वे हजार तेरा भी पता है मैं न मानू मेरी दुनिया में बेहिसाब यार मैं हूँ एक एंजल डेविल मेरा यार ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं जिसे नजर लगे वही परियों की पर तेरे बिना किक मुझे नहीं तेरे बिना तो मेरे भाई लोग क्या हाल चाल, तो आ गए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ वापिस। अब भाई आज का जो अपना मैच है वो एक ऐसे बंदे के अगेंस्ट में होने वाला है जो कि एक टाइम पे इंडिया का #1 आईपीएड प्लेयर था, जिसने ना जाने कितने बंदों के अगेंस्ट में खेला है और उनको हराया भी है, जैसे डीमन एक्स हो गया, ट्रोसमी हो गया, बोटेक्स हो गया वगैरह वगैरह, बहुत अच्छे अच्छे बंदों के साथ खेला है। और भाई आज जो भाई का रूम होने वाला था वो होने वाला था दुनिया के #1 आईपीएड प्लेयर के अगेंस्ट, यानी कि मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, गालियां मत दो कमेंट में। अच्छा चलो ठीक है, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। अब भाई कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त है मास्टर नाम का, वो इस बंदे से रूम खेलता है और 3-15 के स्कोर से हार भी जाता है। उसके बाद वो मेरे को आके बताता है कि भाई मेरे को एक बंदे ने 3-15 के स्कोर से पेल दिया। मैं सोचता हूँ कि यार ये तो बहुत ही अच्छा खेलता है, इसको इतना गंदा कोई कैसे पेल सकता है। अब भाई वो मुझसे बोलता है कि यार मुझे उससे दोबारा रूम खेलना है, लेकिन इस बार जब मैं रूम लगाऊंगा तो भाई तुम मेरी आईडी अपने आईपैड में लॉगिन कर लेना और तुम उसके अगेंस्ट में खेलना। अब मैं उससे बोलता हूँ कि भाई चल ठीक है, जब तेरा रूम उससे होने वाला होगा तो मेरे को बता देना, मैं आईडी लॉगिन करके आऊंगा और मैं रूम ज्वाइन कर लूंगा। अब होता भी कुछ ऐसा ही है, भाई हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं और तुम्हारा भाई रूम ज्वाइन कर लेता है। अब देखो यार मैंने रूम ज्वाइन तो कर लिया था, लेकिन यार मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी कि यार इस बंदे ने मेरे दोस्त को 3-15 पेला है। मेरे हिसाब से मतलब उसे 3-15 पेलना पॉसिबल है ही नहीं। और मेरा दोस्त भी ये बोल रहा था कि भाई उस बंदे ने शायद उस वक्त हैक लगा रखा था, मतलब उसको नहीं पता इस बारे में, इतना हैक वेक के बारे में। तो मुझसे बोलता कि भाई तुम खेलो और तुम देखो क्या इस बंदे ने सही में हैक लगा रखा है। अब मैं उससे बोलता हूँ कि यार ये बंदा एक टाइम पे इंडिया का #1 प्लेयर था और मतलब इतने अच्छे अच्छे बंदों के साथ खेला है, इतना अच्छा गेम है इसका, इसको हैक लगाने की क्या ही नीड पड़ेगी। क्योंकि भाई मेल ईगो भी तो कोई चीज होती है ना। अगर किसी बंदे के पास ईयरफोन वगैरह नहीं होता ना मुझसे खेलते वक्त, या फिर किसी भी प्रकार का डिसएडवांटेज होता है, तो भाई मुझे उससे जीतने के बाद बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती। और भाई अगर किसी बंदे का गेम इतना बढ़िया होने के बावजूद भी वो तुमको हैक लगा के मार के जा रहा है ना, तो भाई समझो उसके अंदर ईगो नाम की चीज है ही नहीं, वो साला मर्द ही नहीं है। और सालों ये बात लड़कियों के लिए नहीं थी, क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि भाई मैं तो लड़की हूँ, मैं तो हैक लगा सकती हूँ, तो भाई ऐसा नहीं है। जैसे मर्दों के अंदर मेल ईगो होता है ना, ऐसी लड़कियों के अंदर भी फीमेल ईगो होना चाहिए। अब भाई तुम ये सब बातें छोड़ो और ये मैच एंजॉय करो, मतलब तुमको ये मैच देखने के बाद बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। तो भाई इस वक्त जो भी तुम्हारे पास खाने के लिए है, कुरकुरे, पॉपकॉर्न, खाना वगैरह, मट्ठी, चाय, जो भी है सब कुछ लेके बैठ जाओ। दारू चखना, दारू नहीं, दारू हराम होती है, लेकिन जो भी है लेके बैठ जाओ, ठीक है। तो चलो यार अब आप लोग इस मैच के मजे लो, मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में।
तो भाई इस प्रकार से यहाँ पर ये मैच पूरा हो जाता है और तुम्हारा भाई इस मैच को 4 पॉइंट की लीड से विन कर लेता है। और भाई देखो सच बताऊं तो अपोनेंट ने भी बहुत ही बढ़िया खेला, बहुत ही बढ़िया टक्कर दी भाई ने, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, टीडीएम जगह ही ऐसी है जहाँ पर किसी को अपनी हार बर्दाश्त ही नहीं है। भाई मेरे को इस बारे में एक कमेंट भी आया था एक वीडियो पे कि भाई डीमन एक्स भाई ने बोला है कि भाई टीडीएम हारने की जगह है ही नहीं, लेकिन भाई ये बात सच नहीं है। लोगों ने अपनी मेंटेलिटी ही ऐसी बना ली है कि भाई टीडीएम में जो हारा वो नूब है, जो हारा भाई उसका तो गेम खत्म है, लूजर, ये वो करियर खत्म है, भैंस की टांग। देखो भाई मेरी नजरों में टीडीएम एक ऐसी जगह है जहां पर तुम अपने आप को बेहतर बनाते हो। तुम समझ रहे हो, एक तरीके से ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह है कि भाई तुम बॉक्सिंग रिंग में गए और वहां पर तुम भले ही पिट रहे हो लेकिन भाई तुम अपने आप को बेहतर बना रहे हो। अब भाई जिसको हार का मतलब ही नहीं पता वो जीत की असली कदर को क्या ही जानेगा। तो भाई देखो अब अपने टॉपिक से नहीं भटकते, अब सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। अब भाई जब ये मैच पूरा हो जाता है तो भाई मर्सी भाई बाहर आने के बाद कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल चुपचाप से रहते हैं और थोड़ी देर बाद ऑफलाइन भाग जाते हैं क्योंकि शायद उस वक्त उनके पास उनका हैक मौजूद नहीं होता। लेकिन भाई 2-4 दिन बाद भाई कहीं से हैक का प्रबंध करते हैं और मैं अपने दोस्त की आईडी से ऑनलाइन खड़ा था, मेरे को रिक्वेस्ट भेजते हैं और सीधा बोलते हैं कि भाई चलो रूम बनाओ। अब मैं सोचने लगता हूँ कि शायद भाई थोड़ी बहुत तैयारी करके आए हैं, थोड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड में वक्त बिता कर आए हैं, तो भाई मैं सोचता हूँ कि चलो अच्छे से खेलेंगे आज। लेकिन भाई मेरे को क्या पता था भाई ने लोकेशन सेट कर रखा है और अब भाई मर्सी टीडीएम नहीं रहे, भाई बन चुके हैं सॉफ्ट यूजर, जो बंदे के अगर दाएं बाएं भी गोली मारते हैं तो वो सीधा बंदे की छाती पर जाके लगती है। अब यहाँ पर भाई को पता चल चुका था कि भाई इतनी ताकत से काम नहीं होने वाला, अब जरा हैक की पावर को बढ़ाया जाए। ये लो जी बढ़ा दी पावर, मतलब भाई उल्टी पीक पे भाई तुम सारे बॉडी मार रहे हो और एक झटके में खत्म कर दे रहे हो भाई, इतना इंप्रूवमेंट। अब भाई बस तुम ये जरा 2-4 किल चेक करो, उसके बाद तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। भाई मेरे को कोई बताएगा गेम में थोड़े ज्यादा एफपीएस आ गए हैं क्या, मतलब कुछ ज्यादा अंदर नहीं लग रही गोली। अब देखो यार मैं भाई की ये हरकत देखने के बाद मैच से सीधा एग्जिट हो जाता हूँ, मतलब मैं पहले भी एग्जिट हो सकता था लेकिन यार आप लोगों को यकीन कैसे आता कि हाँ भाई ने सही में कुछ कर रखा था। लेकिन इस क्लिप को देखने के बाद तो भाई कोई अंधा भी बता देगा कि हाँ भाई यार इतना तो नहीं होता यार, साला इतना अंदर तो गोली नहीं लगती। अब यार मैं इससे आगे क्या ही बोल सकता हूँ यार, मतलब अगर टॉप प्लेयर्स भी हैक लगाएंगे तो भाई मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार। अब यार देखो मैंने भाई को रिपोर्ट तो कर दिया था मैच में, लेकिन वही है भाई जब तुम पेड हैक खरीदते हो तो भाई पबजी वाले तुम्हारी जेब में आ जाते हैं, साला बैन ही नहीं करते। पता नहीं कैसे सर्वर है यार, बंदे हैक लगा रहे भाई फिर भी बैन नहीं करते यार। और पता है हमारे मर्सी भाई का एक चेला भी था जिसको मैंने 2-3 मैच डबल ट्रिपल की लीड से मारे, लेकिन भाई कुछ नहीं बोला। भाई ने कहा भाई तुम बहुत ही अच्छा खेलते हो वगैरह वगैरह। लेकिन भाई हम एक बात भूल रहे हैं, भाई किसका दोस्त है, मर्सी टीडीएम का। तो भाई 2-3 दिन बाद भाई आते हैं, वो भी सस्ते वाला हैक लगा के, और भाई मेरे को बोलते हैं कि भाई मैंने नए वाला डिवाइस लिया है जिसमें 120 FPS चलता है और आओ अब तुमको रूम में बताता हूँ मैं। भाई की चोट देखते ही मैं समझ गया था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। अब भाई जब मैं भाई के साथ रूम खेलता हूँ तो भाई मेरे को शुरू में लीड पकड़ने देता है, ठीक है, मेरे 7 पॉइंट हो जाते हैं और उसके बाद जो भाई की गोलियां चिपकनी स्टार्ट होती है माशाल्लाह, मतलब भाई क्या ही बताऊं, कवर के अंदर हो चाहे बाहर लेकिन गोली तो गुर्दों में ही फिट होनी है। उसके बाद भाई के 5 पॉइंट होते हैं और मेरे 7 पॉइंट होते हैं। मैं सीधा भाई को रिपोर्ट करता हूँ और मैच से एग्जिट हो जाता हूँ। और भाई उस मैच से बाहर आने के बाद मैं भाई को सीधा हैकर बोल देता हूँ और भाई वो बंदा इतनी बकवास करता है, इतना बुरा भला बोलता है कि भाई तू नूब है, तू मेरे को हैकर बता रहे, जाके ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस कर, ये वो कद्दू लस्सन, मतलब दुनिया भर की बकवास करता है। और भाई की ये बकवास लगभग 3 दिनों तक चलती है। ऐसे ही भाई जब भी लॉबी में आता है मेरे को नूब बोलने लगता है, बोलता है कि भाई तुम्हें मैं हैकर लगता हूँ ये वो। अब भाई मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, मैंने भाई को रिपोर्ट कर दिया था, इससे ज्यादा मैं क्या ही करूँ। लेकिन तभी उससे अगले दिन पबजी वाले मेरी पुकार सुनते हैं और उस बंदे को पड़ जाता है 10 साल का बैन और मेरे को इतनी खुशी होती है मैं क्या ही बताऊं। लेकिन
लेकिन भाई अगर ये 10 साल का बैन मर्सी टीडीएम को पड़ा होता तो भाई मेरे को थोड़ी ज्यादा खुशी होती, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, मर्सी भैया ने थोड़ा ज्यादा महंगा हैक खरीद रखा था। लेकिन चलो भाई यार, तुम्हें इस वीडियो से इतना तो पता लग ही गया कि भाई इंडिया में टॉप प्लेयर से लेके बिल्कुल निचले दर्जे के प्लेयर तक भाई सबके सब हैकर है, हर दूसरा बंदा हैकर है भाई। किसी को हारना पसंद नहीं भाई, गेम बिल्कुल चाहे टट्टी हो, लेकिन वो ये भाई हैक लगाएंगे, फायर बटन दबाएंगे और चल ठा, ये मार दिया 5-20, ये मार दिया 4-20। इनकी माँ की आँख, क्या बताऊं ये हैकर नल्ले बैन क्यों नहीं होते। लेकिन चलो छोड़ो यार, इन हैकरों के चक्कर में हम अपना ब्लड प्रेशर क्यों हाई करें। अब भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जो भी करना है कर दो, और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अब चलो यार, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वैसे भी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। अब भाई मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।